हेलो एवरीवन। बिगुल मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें सरकार ने ये ऐलान किया है कि कोयले पर सरकार का एकाधिकार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सरकार ने ये ऐलान किया है, यानी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने ये ऐलान किया है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग न्यूज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। उससे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आज का न्यूज़ है वो है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और इस पर सरकार का एकाधिकार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये न्यूज़ है आज की। एकाधिकार जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्योग जगत के 8 क्षेत्रों में नीतिगत बदलावों के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बिल्कुल ही बढ़ाई जाने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोयला, मिनरल, रक्षा उत्पादन, उड़ान क्षेत्र, एयरपोर्ट, एमआरओ, केंद्र शासित राज्यों में ऊर्जा वितरण, अंतरिक्ष, परमाणु क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार कोयला खान से बाहर पहुंचने के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ का निवेश करेगी। जी हाँ, बहुत बड़े निवेश का यहाँ पर योजना किया गया है, यहाँ पर ऐलान किया गया है। 50,000 करोड़ का निवेश करने के लिए कहा गया है। और वित्त मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो सके। जी हाँ, माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और देश के उद्योगों को बल मिलेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, 50 ब्लॉक को नीलामी के लिए उपलब्ध किया जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा जो न्यूज़ है उसकी मेन बातें क्या क्या है कि 50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा कॉल सेंटर में, कॉल ब्लॉक में, कॉल सेक्टर में, और 50 ब्लॉक की नीलामी होगी। ये हमारा आज का जो मेन न्यूज़ है, मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। इसके बाद उन्होंने और क्या कहा है कि राज्यों की रैंकिंग भी होगी। जी हाँ, कैसे रैंकिंग होगी तो देखिए हम लोग जानते हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल सेल बनेगा जो तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है और कौन निवेश कर सकता है। राज्यों की रैंकिंग भी होगी और निवेश को आकर्षित करने के लिए उनकी योजनाएं भी देखी जाएंगी, उनकी योजनाओं में भी बढ़ावा दिया जाएगा और सही किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है सरकार की ओर से। और देखिए, उद्योगों को भी बढ़ावा दिए जाने का यहाँ पर काम सौंपा गया है। कहा गया है कि मेक इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इंडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। और साल दर साल हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई करने के लिए भी सरकार ने कहा है और आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो हथियारों को आयात करने के मामले में दूसरे नंबर पाता है। लेकिन हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अब आयाती सामान ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर जो स्वदेशी हथियार बनेंगे उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा है कि डीबीटी, बैंक सुधार जैसे कई कदम से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए खुद तैयार होना होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ जो है उसकी मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो करंट न्यूज़ के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और आशा करता हूं कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ पहुंचाऊंगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में उसकी हेल्प हो सके, एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।